स्टूडेंट्स, जो हमने अपना चैप्टर नेक्स्ट शुरू किया था, अपने प्रीवियस लेक्चर में हम बात कर रहे थे चैप्टर नंबर 9 की। और चैप्टर नंबर 9 का अगर मैं बात करता हूं तो चैप्टर नंबर 9 का हमने नंबर 1 पे कर लिया था इंट्रोडक्शन। चैप्टर नंबर 9 का हमारा इंट्रोडक्शन हो गया था। हमने अपना जो वेरी फर्स्ट लेक्चर किया था उसके अंदर हमने इस चैप्टर नंबर 9 का इंट्रोडक्शन कर लिया था। इसके बाद नंबर 2 पे हम आते हैं तो नंबर 2 के ऊपर हमने इसको क्लासीफाई भी कर लिया था। हमने इसकी क्लासिफिकेशन या हमने इसकी टाइप्स की बात की थी। और टाइप्स में मैंने ये बताया था कि ये मोनोसाइक्लिक हो सकते हैं या ये हो सकते हैं पॉलीसाइक्लिक। और इसके बाद नंबर 3 पे हमने क्या काम किया था, इनकी हमने कर ली थी एग्जाम्पल। क्या इसका कर लिया था, हमने इसकी एग्जाम्पल के बारे में भी स्टडी कर लिया था। अब इसके बाद जो हम आते हैं, जो हमारा नेक्स्ट काम आ जाएगा वो हमने करना है जी नॉमेनक्लेचर ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। आज जो हमारा जो स्टडी का टॉपिक है वो आ जाएगा जी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स की नॉमेनक्लेचर का। अब जब हम नॉमेनक्लेचर की बात करते हैं तो नॉमेनक्लेचर के लिए भी मैंने ये बता रखा है कि नॉमेनक्लेचर इस किसी कंपाउंड की क्यों करते हैं, ठीक होगी बात। और अगर हम नॉमेनक्लेचर के लिहाज से आते हैं तो हमने चैप्टर नंबर 8 में एल्केन्स की नॉमेनक्लेचर कर ली, उसके बाद हमने एल्कीन्स की नॉमेनक्लेचर कर ली और उसके बाद हमने अल्काइंस की नॉमेनक्लेचर कर ली है। और अल्काइंस की नॉमेनक्लेचर में हमने दो चीज़ें की थी। नंबर 1 जिसमें होगा ओनली ट्रिपल बॉन्ड, और उसके बाद कुछ कंपाउंड ऐसे आ जाएंगे दैट कंटेन ट्रिपल बॉन्ड एज वेल एज डबल बॉन्ड। तो हम इस सब की नॉमेनक्लेचर को कर चुके हैं। आज चूँकि हमारा नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 9 एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, तो हम चैप्टर नंबर 9 की नॉमेनक्लेचर की जानब आते हैं। तो इसकी नॉमेनक्लेचर में जो मैं फर्स्ट पॉइंट लिख देता हूँ। अब जरा देखें, मैं बेंजीन की नॉमेनक्लेचर को ना चंद एक एग्जांपल से पहले समझाता हूँ और उसके बाद टॉपिक की तरफ वापस आऊँगा। जब हम बात करते हैं बेंजीन की, इसकी बात करेंगे, हम बात करते हैं बेंजीन की। तो बेंजीन को हम इसका जो स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे, बेंजीन का जो स्ट्रक्चर आ जाएगा, इसका स्ट्रक्चर कुछ यूं होगा। यहाँ पर बात करेंगे डबल बॉन्ड आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा और उसके साथ हाइड्रोजन, यहाँ पे भी आ जाएगा हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, इसके बाद यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन और इसके बाद यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन आ जाएगा। ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है और आगे सारे चैप्टर में हमारा बेंजीन के साथ ताल्लुक रहेगा। अब हमें क्या काम करना है कि हम इसमें से एक H को निकालते हैं। अभी तमाम की तमाम इस स्ट्रक्चर में देखें तो यहाँ पे कार्बन एटम्स क्या है, यहाँ पे जो कार्बन एटम्स हैं वो इक्विवेलेंट है। वो क्या है, इक्विवेलेंट है, या वो कंपाउंड के अंदर जो कार्बन है वो इक्वल है। आप जिस मर्जी कार्बन को कार्बन नंबर 1 का नाम दे दो और उसके बाद आप नंबरिंग कर दोगे क्लॉकवाइज या आप नंबरिंग कर दोगे एंटी क्लॉकवाइज। अगर मैं से इसको नंबर 1 कहता हूँ तो ये इधर 2 3 4 5 6 आ जाएगा, और उधर जाता हूँ तो 1 2 3 4 5 और ये 6 आ जाएगा। आपके पास यहाँ पे तमाम की तमाम कार्बन एटम इक्वल है। और इसके बाद हम क्या काम करते हैं कि हम रिमूव कर, हम इसके अंदर लेके आते हैं बेंजीन प्रोड्यूस ओनली। क्या होगा कि जो प्रोड्यूस करेगा बेंजीन प्रोड्यूस ओनली 1 मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। बेंजीन ने क्या काम करना है, इसने एक देना है मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, इसने सिर्फ एक देना है। मसलन अब उससे क्या मुराद है कि अगर ये मेरे पास बेंजीन रिंग है, मैं इसके अंदर यहाँ पे इसकी हुई बॉन्डिंग आ जाएगी, तो यहाँ पे मैं H को निकाल के Cl लगा देता हूँ, ठीक है। इस एक H को मैंने निकाला और उस जगह पे क्या लगा दिया, Cl लगा दिया।
तो जहाँ पे Cl लगाया है ये कार्बन नंबर बन जाएगी 1, ठीक है। नंबरिंग उसी तरह क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन नंबरिंग अब आप इसकी करोगे सब्स्टिट्यूएंट से। और इसके बाद देखें इसका दूसरा जो आ जाएगा वो ये वाला आ जाएगा। मैं यहाँ से H निकाल के यहाँ पे Cl कर देता हूँ, तो यहाँ पे जो आपने निकाला है इसका क्या बन जाएगा, मोनो सब्स्टिट्यूएंट ये होगा। तो अब ये कार्बन नंबर 1 ये वाला बन जाएगा, ठीक होगी बात। क्या बन जाएगा, ये वाला कार्बन नंबर 1 बन जाएगा। और इसके बाद जब हम बात करेंगे कि प्रोड्यूस, आगे हम करेंगे डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स आल्सो। इन्होंने क्या काम करना है, इन्होंने डाई सब्स्टिट्यूटिव प्रोडक्ट्स को भी बनाना है। अब कैसे काम करेगा, डाई सब्स्टिट्यूटिव में ये 3 दे सकते हैं। डाई सब्स्टिट्यूट कितने प्रोडक्ट्स आ जाएंगे, ये दे सकते हैं 3 प्रोडक्ट से। अगर मैं ये बात करता हूँ, ये मेरे पास आ जाएगा, ये कार्बन नंबर 1 आ जाएगा, ये इसके बेंजीन आ जाएगा। उसके बाद इसका मैं दूसरा स्ट्रक्चर ड्रा कर देता हूँ कि यहाँ पे एक Cl आ गया। अब ये Cl है तो ये पृष्ठ नंबर 2 के ऊपर आ जाएगा। और इसके बाद जो मैं थर्ड ड्रा कर देता हूँ, थर्ड इसका स्ट्रक्चर कुछ यूँ आ जाएगा, ये यूँ आ जाएगा, ठीक होगी बात। और इसके बाद जब मैं इसका नेक्स्ट लेके आऊँगा तो यहाँ पे तो Cl आ जाएगा और उसके बाद Cl एक आगे मूव कर जाएगा ना। तो देखें आपने ये कार्बन नंबर 1 कह दिया, आज आपकी नंबरिंग उस तरफ जाएगी जहाँ पे आपका क्या होगा, जो सेकंड सब्स्टिट्यूएंट नजदीक होगा डेफिनेटली वो यहाँ पे ही है। तो ये कार्बन नंबर 2 आ जाएगा, तो ये 1, ये 2 और ये 3 आ जाएगा। ये 1 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, तो ये 4 आ जाएगा। तो ये क्या होगा, ये आपके पास आ जाएगा 1 2, ये आ जाएगा 1 3 सब्स्टिट्यूटेड आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 4। और इसके बाद जब यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे 1 2 3 4 ये 5 पे, और इधर चाहते हैं 1 2 और 3 से बराबर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 और 3। इट मीन्स कि ये क्या होंगे, दोनों सेम आ जाएंगे। ये क्या आ जाएंगे, दोनों सेम आ जाएंगे। तो हम फिर कर देंगे कि हमारे पास ये 3 स्ट्रक्चर पॉसिबल हो सकते हैं इसके पाई सब्स्टिट्यूटिव के, और इसके बुनियाद पे हम बेंजीन का नाम भी देंगे। फॉर एग्जांपल हम इसके बारे में ये कर देते हैं कि जब हम इसके बात करेंगे मोनो सब्स्टिट्यूटिव, इसकी बात करेंगे हम, इसके नोमेनक्लेचर की जब बात करेंगे तो पहला आ जाएगा ओनली 1 रिप्लेसिंग, या आप कह दोगे सब्स्टिट्यूएंट। क्या होगा कि जब हमारे पास होगा एक सब्स्टिट्यूएंट, वो ये वाली चीज आ जाएगी, सही होगी बात, ये वाली या ये वाली। यहाँ पे क्या होगा, ऐसे कंपाउंड को हमने नाम क्या देना है कि ऐसे कंपाउंड को हम नाम देते वक्त जो हमारे पास आ जाएगा सब्स्टिट्यूएंट होगा, इसका नाम, इसकी हम कंपाउंड की नेम कैसे करेंगे। नंबर 1 पे हम लिख देंगे सब्स्टिट्यूएंट का नेम, और उसके बाद नंबर बी पे हम इसके साथ लिखते जाएंगे बेंजीन। क्या काम करेंगे कि अगर हमारे पास आता है मोनो सब्स्टिट्यूएंट आता है तो हमने वहाँ पे क्या काम करना है, अगर एक सब्स्टिट्यूशन आती है तो हमने क्या काम करना है, ऐसे कंपाउंड के नेम का ये वाला ऑर्डर होगा। कैसे कि पहले उसका सब्स्टिट्यूएंट होगा, आप उसका नेम लिख दोगे, ठीक होगी बात। और आगे उसके बाद आप क्या काम करेंगे, लिख दोगे आप यहाँ पे बेंजीन का नाम लिखोगे। जिस तरह के आप इसको ये करोगे कि मेरे पास ये कंपाउंड है, फॉर एग्जांपल मैं ये करता हूँ कि ये मेरे पास मिथाइल यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे H को निकाल के आपने क्या लगा दिया है, मिथाइल। क्या लगा दिया, H को निकाल के आपने यहाँ पे लगा दिया है मिथाइल। तो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम हो जाएगा मिथाइल बेंजीन। इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा जी मिथाइल बेंजीन। कैसा नाम होगा, इस कंपाउंड का नाम आ जाएगा मिथाइल बेंजीन। और इसके बाद अगर मैं यहाँ पे एक और कंपाउंड कर देता हूँ कि ये मैं अगर यहाँ पे लेके आ जाता हूँ Cl, तो Cl का क्लोरो निकल आएगा, और इसका नाम क्या बन जाएगा, इसका नाम आ जाएगा क्लोरोबेंजीन। इसका नाम होगा
इसका नाम होगा जी क्लोरोबेंजीन। बात समझा रही है ना कि अगर एक सब्स्टिट्यूएंट आता है तो पहले आप उसका नाम लिख दोगे सब्स्टिट्यूएंट का और आगे बेंजीन, आगे एंड पे नाम उसका फिक्स कर दोगे। और उसके बाद सम नंबर 2 पे आ जाएगा। नंबर 2 भी हम उसके पहले पॉइंट को ही लेके बनाएंगे। इसका जो नंबर 2 आ जाएगा, दूसरा जो पॉइंट आ जाएगा वो ये पॉइंट होगा सम कंपाउंड्स आर गिवन स्पेशल नेम्स। हमने क्या काम करना है, सम कंपाउंड को स्पेशल नेम देना है। किस तरह से कि मतलब हम इसकी बात करेंगे, वो इसी की बात कर रहा है, मोनो सब्स्टिट्यूएंट की बात कर रहा है। मतलब कि हम इसकी बात करेंगे, अगर मेरे पास ये वाला कंपाउंड आ जाएगा, यहाँ पे मैं OH लगा देता हूँ, इसका नाम आ जाएगा फिनोल। इसका नाम आ जाएगा, इसका नाम आ जाएगा फिनोल। सही होगी बात। और इसके बाद अगर मैं इसके साथ ये लगा देता हूँ, यहाँ पे इसके साथ ये लगा देता हूँ NH2, इसका नाम आ जाएगा एनिलीन। समझा गई ना बात की, इस कंपाउंड का नाम आ जाएगा एनिलीन। और एक मैं यहाँ पे पहले बात करवा चुका हूँ कि ये मेरे पास आ जाएगा जी मिथाइल बेंजीन, या इसका नाम आगे आएगा टोलुइन। ये आप चैप्टर नंबर 11 में करोगे डिटेल के साथ। और उसके बाद नंबर 2 पे आ जाएगा कि अगर हमारे पास होगा डाई सब्स्टिट्यूटेड, क्या होगा, डाई सब्स्टिट्यूटेड आ जाएगा। कंपाउंड्स के अगर बेंजीन के अंदर से आपने 2 मिथाइल H को निकाल के वहां पे आपने रिप्लेस करके कोई और ग्रुप लगाया है, उसका नाम दे देंगे डाई सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड का। अब ऐसे कंपाउंड की हमने क्या काम करना है, स्पेशल अगर हमारे पास आ जाएंगे, ये सेम आ सकते हैं, ये क्या आ सकते हैं, जो सब्स्टिट्यूशन है वो क्या आ सकती हैं, सेम आ सकती हैं। इस तरह का हम इसकी बात कर लेते हैं, ये वाला मेरे पास आ गया है, या मैं इसकी एक और की बात करता हूँ। तो अगर से मेरे पास ये कंपाउंड आ गया है, ये बेंजीन है, ये आ जाएगा CH3, उसके बाद ये आ जाएगा CH3, या इसका मैं ये कर देता हूँ कि ये आ जाएगा जी, यहाँ पे आ जाएगा CH3, उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा CH3, या मैं एक और लगा देता हूँ, जो नेक्स्ट आ जाएगा वो ये आ जाएगा, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, CH3 आ जाएगा। अब ऐसे कंपाउंड को नेम कैसे देना है, तो आप इसमें देखोगे, पहले आप बता दोगे पोजीशंस। क्या बता दोगे आप, यहाँ पे बता दोगे पोजीशंस को। क्या काम करेंगे आप, यहाँ पे बता देंगे पोजीशंस को। और नंबर 2 पे आगे आ जाएगा नंबर, और उसके बाद नंबर 3 पे आ जाएगा नेम इस चीज का, ब्रांच का, या इसको आप कह दोगे सब्स्टिट्यूएंट का। और नंबर 4 पे आप उसके नाम के एंड पे फिक्स कर दोगे बेंजीन को। क्या काम करोगे, बेंजीन को लगा दोगे। मसलन मैं इसकी बात करता हूँ, तो इसकी मैं पहले की बात करता हूँ, तो ये कार्बन नंबर 1 है, ये 2 आ जाएगा, ये 1, ये 2, ये 3 आ जाएगा, ये आ जाएगा 1, 2, 3 और ये होगा 4 के ऊपर। इसकी नंबरिंग हमने इस तरह से करनी है, इसकी बताएंगे सब्स्टिट्यूएंट को। इसमें क्या आ जाएगा, इसकी हम जब बात करते हैं, इसको स्ट्रक्चर ए का नाम देते हैं, ए का मैं कर देता हूँ, और बाकी बी और सी का नाम आप खुद कर सकते हो। इस तरह के ये बन जाएगा 1, 2, डिवीजन पूरी होगी। आगे नंबर कितने हैं, 2 है, तो ये आ जाएगा डाई। आगे नेम ब्रांच का कौन सा है, मिथाइल, क्या आ जाएगा, मिथाइल। और एंड पे क्या लिख दोगे आप, यहाँ पे लिख दोगे बेंजीन को। क्या लिख दोगे, 1, 2 डाइमिथाइल बेंजीन का क्या रहेगा, इसके साथ आ जाएगा 1, 2 डाइमिथाइल बेंजीन। बात समझा गई। और इसके बाद जब हमने नेक्स्ट पॉइंट करना है, नेक्स्ट पॉइंट के लिए भी आप लोगों ने क्या काम करना है, सम कंपाउंड्स को हम नाम दे देंगे ऑन द बेस ऑफ प्योरिटी ऑर्डर। क्या काम करेंगे, सम कंपाउंड को हम नाम दे देंगे ऑन द बेस ऑफ प्योरिटी ऑर्डर। तो ये इसका थर्ड पॉइंट आ जाएगा कि आप लोग प्योरिटी ऑर्डर की बुनियाद पे भी कंपाउंड को नाम दे सकते हो।
आप प्योरिटी ऑर्डर में जो सबसे ज्यादा जिसकी प्योरिटी आ जाएगी वो आपके पास आ जाएगा C⋅OH। तो सबसे ज्यादा जिस चीज की हमारे पास जो प्योरिटी आएगी वो ये वाला होगा, ठीक है। इसके बाद ये मैं आपको बताता हूँ कि आप लोगों ने कैसे इसको काम करना है। सबसे ज्यादा प्रोटीन किस चीज की आ जाएगी, ये आ जाएगी कार्बोक्सिलिक ग्रुप की, और उसके बाद आ जाएगी साइनाइड की, किस चीज की आ जाएगी, साइनाइड की आ जाएगी, और उसके बाद एल्डिहाइड का आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा CN, इसके बाद आ जाएगा C⋅O, ये आ जाएगा H। ठीक होगी बात। अगर हमारे पास ऑर्डर की बात आती है तो सबसे ज्यादा प्रोटीन किस चीज की आ जाएगी, ये आ जाएगी कार्बोक्सिलिक ग्रुप की, किस चीज की आ जाएगी, कार्बोक्सिलिक ग्रुप की आ जाएगी, और उसके बाद साइनाइड की आ जाएगी, उसके बाद आ जाएगी एल्डिहाइड की, ये इस ग्रुप की आ जाएगी कार्बोनाइल कंपाउंड में, और इसके बाद जो नेक्स्ट आ जाएगा प्योरिटी में वो ये वाला हमारा कंपाउंड आ जाएगा। ठीक होगी बात। और इससे कम अब किस चीज की प्योरिटी होगी, इससे कम प्योरिटी होगी हाइड्रोक्सिल की, उसके बाद आ जाएगा NH2 का, तो यहाँ पे आ जाएगा हाइड्रोक्सिल ग्रुप, और इसके बाद आ जाएगा NH2। सही होगी बात। हम ये एक प्योरिटी ऑर्डर बना रहे हैं कि आपने किस तरह कंपाउंड को नाम देना है। तो नंबर 1 पे हमने दिया है, आ जाएगा कार्बोक्सिलिक, नंबर 2 पे आ जाएगा साइनाइड, नंबर 3 पे आ जाएगा कार्बोनाइल में एल्डिहाइड वाला, उसके साथ एक मिथाइल हाइड्रोजन होगा, और दूसरे वाले के साथ क्या होगा, एक मिथाइल होगा। और इसके बाद जो नेक्स्ट हमने ऑर्डर लेना है, हमने किया था कि हमारे पास आ जाएगा हाइड्रोक्सिल, उसके बाद आ जाएगा NH2, उसके बाद आ जाएगा OR, और आगे आ जाएगा R ग्रुप। तो यहाँ पे हम कर देते हैं कि यहाँ पे आ जाएगा OR, और उसके बाद आ जाएगा R ग्रुप आ जाएगा। बात समझ आ गई ना। तो जब आप लोगों के पास बेंजीन रिंग आता है, क्या आता है, बेंजीन रिंग आप लोगों के पास आता है, और इनमें से उसके साथ कोई ग्रुप भी अटैच हो सकता है। मसलन आप ये कर देते हैं कि ये दोनों ग्रुप उसके साथ अटैच होंगे, क्या होता, अगर ये दोनों उसके साथ अटैच होंगे तो आप उसमें से ज़्यादा प्रोटीन किसको दोगे, और आप नंबर 1 पे किसको लिखोगे। तो मैं एग्जांपल देता हूँ, जो आप ग्रुप में दी हुई है उसी की एग्जांपल कर लेता हूँ। आप ग्रुप में अमीन और उसके साथ दिया हुआ है फॉर्मेल्डिहाइड को, NH2 को दिया हुआ है, CHO को दिया, बेंजल्डिहाइड को आप ग्रुप में दिया हुआ है, तो मैं भी उसी की बात करता हूँ। तो आप लोगों ने ये लिखना है कि ग्रुप ने ये वाला फार्मूला दिया हुआ है, मैं ये स्ट्रक्चर देता हूँ कि ये मेरे पास कंपाउंड है, यहाँ पे आ जाएगा से यहाँ पे आ गया है NH2 ग्रुप, और उसके साथ ये आ गया है एल्डिहाइड का, तो आप उसके साथ ये लगा लोगे C⋅O, और उसके साथ ये क्या आ गया, H आ गया, इसके साथ आ गया है H आ गया। तो आप जब इसका प्योरिटी ऑर्डर बनाओगे तो प्योरिटी ऑर्डर में देखें जरा, इसकी प्योरिटी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू दिस वन, तो इसकी प्योरिटी ज़्यादा है, तो ये कार्बन नंबर 1 होगा, और ये हमारा आ जाएगा कार्बन नंबर 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, कार्बन नंबर 1, और वो वाला कौन सा आ जाएगा, कार्बन नंबर 2 आ जाएगा। अब ऐसे कंपाउंड्स को आपने नाम कैसे देना है, तो ऐसे कंपाउंड को आपने नाम देने के लिए ये याद रखना है कि नंबर 1 पे आ जाएगा पोजीशन ऑफ लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप। क्या काम करना है कि जिसकी पोजीशन लिस्ट पे होगी उसका आपने बता, जिसकी प्रायोरिटी कम होगी ग्रुप की, उसकी पहले आप क्या काम करोगे, उसकी पोजीशन के बारे में बता दोगे। और नंबर 2 पे आपने क्या काम करना है, उसका नेम, किस चीज का, उसी ग्रुप का जिसकी आपने पोजीशन बताई की होगी। और सी पे आपने क्या काम करना है, पोजीशन नंबर 1 वाले को आपने बेंजीन के साथ फिक्स कर देना है। ठीक होगी बात। जो हाई प्रायोरिटी होगा उसके साथ आप क्या काम करोगे, बेंजीन रिंग को मिला के लिख दोगे, क्या लिख दोगे, बेंजीन रिंग को मिला लिख दोगे। से अगर मैं ये कंपाउंड करता हूँ ना, इतने कंपाउंड की बात करता हूँ, इस कंपाउंड का हम नाम दे देंगे बेंजल्डिहाइड। ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा बेंजल्डिहाइड कहलाएगा, क्योंकि वो जिसकी प्रोटीन ज़्यादा है उसके साथ या बेंजीन के नाम को फिक्स करके लिखोगे। तो इस कंपाउंड का क्या नाम होगा, बेंजल्डिहाइड होगा। इसके साथ ये 2 के ऊपर इसकी अमीनो की प्रोटीन कम है, तो ये आ जाएगा 2 अमीनो, क्या आ जाएगा, 2 अमीनो बेंजल्डिहाइड, क्या आ जाएगा,
आगे ये कंपाउंड कौन सा आ जाएगा, बेंजल्डिहाइड। ठीक होगी बात। इस तरह से आप उस कंपाउंड का नाम दोगे। और उसके बाद अगर हमारे पास प्योरिटी ऑर्डर फॉलो ना हो रहा हो तो आप क्या काम करोगे, अल्फाबेटिकली चले जाओगे। बात समझ आ गई। ये उसका जो फोर्थ पॉइंट आएगा वो ये वाला फोर्थ पॉइंट हम यहाँ पे राइट करते हैं। फोर्थ पॉइंट को भी कि अगर जो अल्फाबेटिकली ना आ रहा, अगर हमारे पास जो प्योरिटी ऑर्डर में ना हो वो अटैच हो जाए, क्या होगा, अगर प्योरिटी ऑर्डर में आएगा वो मैंने करने का तरीका बता दिया है। और दूसरा तरीकेकार ये है, नंबर 4 पे आ जाएगा, if groups are not in order, कि जो आपने प्रेफरेंस ऑर्डर बनाया है अगर उसके अंदर वो ग्रुप्स नहीं है तो आप क्या काम करोगे, आप उसका जो नेम दे दोगे वो आ जाएगा अल्फाबेटिकली। क्या आ जाएगा, उसका नाम अल्फाबेटिकली आएगा। सिर्फ क्लोरीन यहाँ पे नहीं है तो उसकी बात कर देता हूँ। यहाँ पे जो आपकी बुक ने बात की है, क्या आपकी बुक वाली बात कर देते हैं, तो आपकी बुक ने यहाँ पे दिया हुआ है आयोडीन और साथ दे दिया है क्लोरीन को। आप देखिए जरा, यहाँ पे बुक ने लगा दिया है आयोडीन और यहाँ पे लगा दिया क्लोरीन। अल्फाबेटिकली कौन सा फर्स्ट आ रहा है, तो क्लोरीन फर्स्ट आ रहा है। अल्फाबेटिकली फर्स्ट कौन सा आ रहा है, क्लोरीन आ रहा है। सही होगी बात। अब क्लोरीन से इसका नाम शुरू कर दोगे। क्या काम करेंगे कि क्लोरीन से आप इसका नाम शुरू करोगे। और यहाँ पे आपने ये देखना होगा कि जिसको आप पहले लिखोगे और उस क्लोरीन के वाले के साथ आप वो प्रेफरेंस में सॉरी जो आप अल्फाबेटिकली करोगे तो आपने क्या काम करना है कि इसका नाम देख कर जो अल्फाबेटिकली फर्स्ट आ रहा होगा, आप क्या काम करोगे, आप उसकी बता दोगे पोजीशन। आगे आप पहले आपने क्या काम करना है, अल्फाबेटिकली जो फर्स्ट आएगा आप उसकी पहले पोजीशन बता दोगे और उसके बाद आगे उसका नेम बता दोगे और उसके बाद सी आ जाएगा। आपने यहाँ पे मोस्ट प्रेफर्ड के साथ बेंजीन को दिया है ना, और जो बाकी ग्रुप बचेगा जो लीस्ट होगा या जो अल्फाबेटिकली जो लेटर होगा, आप क्या काम करोगे, अल्फाबेटिकली लेटर होगा, आप उसके साथ इसको फिक्स कर दोगे बेंजीन के साथ, इसके साथ बेंजीन के साथ। देखिए जरा, तो अल्फाबेटिकली जो लेटर आता है, आप देखें अल्फाबेटिकली फर्स्ट तो ये वाला आ रहा है, तो लगे ये कार्बन नंबर 1 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा और ये 3 आ जाएगा। सही होगी बात। नंबरिंग आप उसकी करोगे मैथ्स के मुताबिक। बात समझ आ गई ना। नंबरिंग आप उस कार्बन को फर्स्ट दोगे जिसका मैथ ज़्यादा होगा और आयोडीन का मैथ क्लोरीन से ज़्यादा, आयोडीन बन जाएगी पोजीशन नंबर 1। अल्फाबेटिकली फिर क्लोरीन पहले आ रहा है। जब आप उसकी नंबरिंग दोगे, यहाँ तो आप प्रेफरेंस के साथ नंबरिंग दे चुके हो और यहाँ आपने देखना है कि मैथ किसका ज़्यादा है, इसका मैथ ज़्यादा होगा, आप उसका क्या काम करोगे, उसकी पोजीशन नंबर 1 आ जाएगी। और उसके बाद आपके पास क्लोरीन अल्फाबेटिकली फर्स्ट आ रहा है, तो आ जाएगा 3 क्लोरो और आगे आ जाएगा आइडो। क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आइडो और उसके साथ आपने क्या लगा देना है, बेंजीन। क्या आ जाएगा, 3 क्लोरो, साथ आ जाएगा आइडो, बेंजीन आ जाएगा। सही होगी बात। यहाँ तक तो बहुत आसान सा काम है। यहाँ पे ये आ जाएगा कि अगर अल्फाबेटिकली अगर प्रेफरेंस ऑर्डर में दोनों ही ना आए और वो मौजूद है जिसका मैथ ज़्यादा होगा, वहाँ से आप नंबरिंग शुरू कर दोगे और उसके बाद नाम उसका दे दोगे अल्फाबेटिकली। उसके बाद हमने क्या काम करना है कि सम, ये नंबर 5 पे आ जाएगा, सम कंपाउंड्स। सम कंपाउंड्स में हमने क्या काम किया है, गिवन द नेम अकॉर्डिंग टू कॉमन कंपाउंड, कॉमन नेम। सम कंपाउंड का आप नाम दे दोगे अकॉर्डिंग टू कॉमन नेम से।
अगर मैं ये कर देता हूँ कि ये मेरे पास आ गया कंपाउंड, ये इतनी चीज़ यहाँ पे क्या आ गई है, फिनोल, ठीक है। और यहाँ पे मैं लगा देता हूँ Cl, तो कॉमन नेम में ये हाइड्रोक्सी वैसे भी आपका ऑर्डर में आ रहा है, तो ये आ जाएगा 1 2 आगे 3 और ये आ जाएगा 4। तो 4 के ऊपर क्या है, क्लोरो है, तो ये आ जाएगा 4 क्लोरो, क्या आ जाएगा, 4 क्लोरो आ जाएगा। और उसके बाद ऊपर वाली ये इतनी चीज क्या बचती है, ये बच जाएगा फिनोल, क्या बच जाएगा, फिनोल होगा। तो ऐसे कंपाउंड को आप कॉमन नेम की बुनियाद पे भी दे सकते हो, कॉमन नेम और बेंजीन को लाकर दोगे। इस तरह कि हमने ये कहा था कि इसका कॉमन नेम क्या होगा जी, टोलुइन मिथाइल बेंजीन या टोलुइन होगा। इसके साथ अल्कोहल को लगा देंगे तो 2 क्लोरो टोलुइन, इस तरह इसका नाम बन सकता है। तो ये आज हमने किया है क्लासिफिकेशन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। ये उनसे कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा सा मुश्किल है, यहाँ पे आपको करने में भी टाइम लगेगा, लेकिन इसको अगर आप लोग उसको अगर आपने किया हुआ है तो ये आपको स्टडी करना आसान होगा, लेकिन उससे थोड़ा सा मुश्किल है। और इसकी अगर आप प्रैक्टिस बार बार करेंगे तो फिर ये आपको आएगा। और अब जो हमारा नेक्स्ट काम होगा, इसमें हम बेंजीन की प्रिपरेशन, उसके रिएक्शन और उसकी बाकायदा स्ट्रक्चर कंफर्मेशन की तरफ जाएंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर से।